सो स्टूडेंट, मैं आपकी अकाउंटिंग की रजनी मैम हूँ। आज मैं आपको अकाउंट में वर्किंग कैपिटल क्या होता है इसके बारे में बताऊँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वर्किंग कैपिटल इज़ दैट कैपिटल विच इज़ द इन्वॉल्व इन द करंट एसेट ऑफ द बिजनेस। ये क्या बता रहा? वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है या वो चीज़ें उसमें आती हैं जो कि हमारे बिजनेस के करंट एसेट्स हैं। बेसिकली इट इज़ कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस। मतलब कि जो हमारे बेसिकली वो वर्किंग कैपिटल कहलाती है जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस, डेली जो हमारे खर्चे होते हैं वो सारे क्या हैं, वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत आते हैं। वो सब हमारे करंट एसेट। वर्किंग कैपिटल इज़ दैट पार्ट ऑफ अ फर्म। ये वर्किंग कैपिटल क्या है? हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। विच इज़ रिक्वायर्ड टू होल्ड करंट एसेट ऑफ द फर्म, जो कि जिसमें क्या होती है, ज़रूरत होती है हमें होल्ड रखने की करंट एसेट्स को ऑफ द फर्म के। अब हम करंट एसेट्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। द करंट एसेट्स आर रॉ मटेरियल। सबसे पहले हम देखते हैं कि करंट एसेट्स हमारे कौन से एसेट्स हैं। करंट एसेट्स हमारे वो हैं जैसे कि रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, सेमी फिनिश गुड यानी कि आधा तैयार माल, गुड्स, डेप्टर्स, बिल्स रिसीवेबल जो कि हमने बिल रिसीव किए हैं, और आर पेड जो कि हमने पेड किए हैं वो खर्चे, कैश एंड हैंड जो हमारे हाथ में पैसा आ रहा है और जो हमारे हाथ से पैसा जा रहा है वो सब क्या है, करंट असेट्स। अब हम आते हैं द फर्म रिक्वायर्स कैश टू पे फर्म की ज़रूरत क्या होती है, हमें कैश के द्वारा पे करना होता है एक फर्म से दूसरे फर्म की। जो हम कच्चा माल रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं जो कि हमें दूसरे फर्म से ख़रीदते हैं तो हमें उसको पैसे को पे करने की भी नीड होती, तो वो सारे हम मनी को पे करते हैं। जैसे कि और कंपनी में क्या ज़रूरत होती है, जब हमने कंपनी ओपन करके 50 से अधिक हमारे एम्प्लॉय हैं तो हमें उनको सैलरी वेजेस, 50 से अधिक या कितने भी एम्प्लॉय तो हमें सैलरी उनको देनी पड़ती है। तो क्या होता है उनकी ज़रूरत, वेजेस, सैलरी, रेंट, एडवर्टीज़मेंट जो भी खर्चे आते हैं ये सब क्या, करंट एसेट हैव टू शॉर्ट लाइफ। ये सब भी क्या होते हैं हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, शॉर्ट लाइफ में। यानी कि जो हमारे डेली के खर्चे हैं, शॉर्ट खर्चे हैं, ये सब हमारे इसमें आते हैं, शॉर्ट एक्सपेंसेस जो हमारे ये सब हैं। ठीक है। अब मैंने आपको समझाने के लिए हिंदी में भी थोड़ा लिखा हुआ। वर्किंग कैपिटल वो राशि होती है जिसमें किसी फर्म की क्षमता और शॉर्ट टर्म फाइनेंस के बारे में समझाया जाता है। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्षमता है, उसके क्या शॉर्ट टर्म खर्चे हैं, उसके बारे में हमें बताया और समझाया जाता है। सीधे तौर पर हम कहें तो वर्तमान संपत्ति और कर्ज के बीच के अंतर को ही वर्किंग कैपिटल कहते हैं। मतलब कि ये सीधे तौर पर हम ये मान लेते हैं कि अभी जो हमारा कितनी संपत्ति है और हमारा कर्जा कितना है, उसके अंतर्गत हम ये तय करते हैं कि हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी है। यानी कि संपत्ति से हम कर्ज को माइनस कर देंगे तब हमारी सीधे सीधे वर्किंग कैपिटल कितनी है वो आ जाएगी। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल। कितने तरह की वर्किंग कैपिटल है। सबसे पहले तो वैल्यू बेस्ड, फिर आता है टाइम बेस्ड। वैल्यू बेस्ड क्या होता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। टाइम बेस्ड क्या होता है, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल एंड परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसमें कि हम इट डिनोट कंपनीज ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट। यानी कि हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में वो चीज़ बताते हैं, वो चीज़ डिनोट करते हैं जो कि हमारे क्या हैं, हमारे कंपनी के ओवरऑल इन्वेस्टर हैं। ओवरऑल इन्वेस्ट हमने कितना किया है अपनी कंपनी में, किस में, करंट एसेट्स में। किस में, करंट एसेट में हमने कितना इन्वेस्ट किया। फिर आ जाते हैं हम नेटवर्किंग कैपिटल की क्या है, एक ये अ पॉजिटिव नेटवर्किंग कैपिटल शो द कंपनीज एबिलिटी। मतलब कि ये पॉजिटिव जो आपकी नेटवर्किंग कैपिटल है ये हमें क्या दिखाती है, कंपनी की एबिलिटी टू ओवर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। हमारी एबिलिटी क्या है और हम कितनी अपनी लायबिलिटी को निभा सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताती है। वेयर अ नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल इंडिकेट्स द कंपनीज इन लायबिलिटी। और निगेटिव वर्किंग कैपिटल में क्या हमारी खामियां हैं, क्या चीज़ें हैं हम जो हमारी क्या जिम्मेदारियां और क्या हम अभी पूरा नहीं कर पा रहे, क्या हम लोगों को नहीं दे पा रहे, वो सारी चीज़ें दिखाती है। ठीक है। फिर आपका टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल क्या आता है। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल में आता है इट इज़ ऑल्सो
called variable working capital which is required to meet the seasonal demand on as well as the special offer। सीजनल वर्किंग कैपिटल जैसे कि कोई फेस्टिवल आ रहा है तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तो ये क्या है आपका सीजनल वर्किंग कैपिटल। जैसे कि होली का फेस्टिवल, हमें कलर चाहिए, हमें पिचकारी चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। दीपावली फेस्टिवल आ रही है तो हमें A to Z लगभग घर के सामान ज़्यादा चाहिए, लोग घर की शॉपिंग ज़्यादा करते हैं। फिर क्या है स्पेशल वर्किंग कैपिटल, क्या है स्पेशल वर्किंग कैपिटल में आपका आ जाता है एडवर्टीज़मेंट, जो कि हमें हर टाइम अलग अलग तरह के सीजनल के अलग एडवर्टाइज, कुछ एडवर्टीज़मेंट ऐसे होते हैं जो कि हमें ऑल टाइम जिसकी डिमांड रहती है ना, जैसे कि LIC के, जैसे कि बैंक्स के, ये सब हर समय हम लोगों को डिमांड। अब हम आ जाते हैं आपके परमानेंट वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या है? इट इज़ ऑल्सो फिक्स वर्किंग कैपिटल। ये हमारा फिक्स वर्किंग कैपिटल है। इट मीन्स टू कैरी ऑन द डे टू डे एक्सपेंसेस द फर्म इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग। ये क्या बता रहा, हमारे डेली के जो हमारे डेली के एक्सपेंस यानी करंट एक्सेट जो हमारे डेली के एक्सपेंस, उन सब के खर्चे को कैसे हम कम पैसे में किस तरह से हम उसको मेंटेन करके रखते हैं, वो हमारा क्या परमानेंट वर्किंग कैपिटल। डेली के खर्चे जैसे कि हम घर में बजट बनाते हैं तो डेली हमारा कितना खर्चा ये हम लिख लेते हैं, लेकिन हम उसको डिवाइड किससे करते हैं? उस बजट से, यानी कि उस पैसे से, यानी कि उस कैपिटल से जो कि हमने एक मंथली डिवाइड कर ली, हम डेली इतना ही खर्चा करेंगे, तो ये सब मेंटेन करते हैं। एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, द फर्म इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द मिनिमम द लेवल ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड एक्सेट्रा। रेगुलर वर्किंग कैपिटल एंड रिजर्व। रेगुलर के डेली खर्चे वाले, रिजर्व जो कभी कभी खर्चे वाले, उनका हम सब मेंटेन करते हैं। फिर क्या आ जाते हैं हम, द वर्किंग कैपिटल साइकिल। क्या है? अकाउंट पेबल। सबसे पहले हम क्या करना स्टार्ट करते हैं, कैश लेते हैं, फिर रॉ मटेरियल लेते हैं, फिर VIP करते हैं, फिर उसको हम फिनिश गुड्स करते हैं, सेल्स एंड अकाउंट रिसीव, वापस हम अकाउंट हमारे पास पैसा आ जाता है। ठीक है,